खम्मा गणिसा। आज राजस्थान की कला संस्कृति में जो अपने एक टॉपिक हुआ है लोक देवता और लोक देविया। आप लोगों ने भली भांति पतो है कि अपनी संस्कृति में लोक देवियां और लोक देवता ने अपन भगवान के बराबर तवज्जा दिया। हाँ, उसी प्रकार इन देवताओं और देवियों से कई प्रकार की लोक कथाएं जुड़ी हुई है। जब एक त्योहार आता है गोगा नवमी, तो गोगा नवमी के अवसर पे कुम्हार अपने घरों में घोड़े बना के लाते हैं। उनके ऊपर एक सवार बैठा होता है, उसके हाथ में एक भाला होता है। अपन उस पर राखियां चढ़ाते हैं। लेकिन उसका रीजन क्या था कि गोगा जी के घोड़े के ऊपर राखी क्यों चढ़ाई जाती है? अच्छा, श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी जाती है, उसके ठीक 9 दिन बाद हम राखी चढ़ाते हैं। तो आज का दोस्तों यही टॉपिक है ना, गोगा जी के घोड़े पर राखी क्यों चढ़ाई जाती है। हमें पता तो होना चाहिए कि अपनी संस्कृति के अंदर जो जो चीजें चल रही है भाई उनका मतलब क्या है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, खैर आपने भी अगर कभी गोगा जी के बारे में पढ़ा होगा, तो गोगा जी के ना 2 मौसेरे भाई थे। एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम बताओ क्या था? सर्जन। वास्तविकता में तो इनका नाम अर्जुन और सुरजन था, पर अपने मारवाड़ी भाषा में जब तक अपन किसी का नाम बिगाड़े नहीं तो मजा नहीं आता अपने को। अर्जुन को अपन अर्जन ही बोलते हैं, सुरजन को सर्जन ही बोलते हैं। आप देखना गाँव में आज भी डोकरियां जो है वो खुशबू को कशबू ही बोलती है, उनको कुछ भी कर लो। तो अर्जुन और सुरजन था, लेकिन इन्होंने इनका जो नाम है जो आमतौर पर प्रचलित था वो था अर्जन और सर्जन। ये कौन थे? ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे। ऐसा कहते हैं कि गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों के साथ में कोई जमीन का विवाद था। खैर आम बात है, जमीन का जो विवाद होता है, भूमि विवाद, वो सगे भाइयों के बीच में हो जाता है। तो मौसेरे भाई तो बहुत दूर की बात है। तो अर्जन सर्जन वर्सेस गोगा जी, इनके बीच में भूमि विवाद हो गया। ऐसा कहते हैं कि गोगा जी तो मतलब इतने भयंकर चमत्कारी आदमी थे, अर्जन और सर्जन को भी पता था कि हम इनसे लड़के जीत नहीं सकते। इसलिए अर्जन और सर्जन टाबरों महमूद गजनवी से सहायता प्राप्त करने जाते हैं। महमूद गजनवी, अर्जन और सर्जन सहायता प्राप्त करने के लिए किससे जाते हैं? महमूद गजनवी से। लेकिन ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी जो है वो अर्जन और सर्जन के साथ मिलके और गोगा जी को पहले अपमान फील कराना चाहता था, मतलब इनका अपमान करना चाहता था। अब अपमान गोगा जी का तो कर नहीं सकता, जूत मेले तो लठ हमेशा हाथ में रखते थे। आपको पता होगा गोगा जी की जो पत्नी थी, यानी गोगा जी का जो ससुराल है वो कोड़ू मंड के अंदर था, कोड़ू मंड फड़ौदी के अंदर राठौड़ों में। और जहां हम यूं कह सकते हैं कि लोक देवता हुए थे पाबू जी, उनकी फैमिली के अंदर था। तो ऐसा कहते हैं कि गोगा जी की जो पत्नी थी, खैर आप देखना केलम दे उनका नाम मिलता है गोगा जी की पत्नी का। उस गोगा जी की पत्नी के पास में एक दूत आता है। वो दूत भेजता है महमूद गजनवी। वो दूत अपने गोगा मेड़ी आता है, अपने ददेरवा चूरू के अंदर ये गोगा जी का गांव था। और वहां पे आके और सूचना देता है कि केलमदे आपके जो भाई है उनके लड़का हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है और आपको कोड़ूमंड बुला रहे। तो केलमदे भी बड़ी खुश हुई, भाई के लड़का हो गया। तो ये सज धज के और ददेरवा चूरू से कोलूमंड निकलती है गोगा जी की पत्नी। ऐसा कहते हैं कि इनकी बड़ी प्लानिंग थी और बीच में ही ये अर्जन सर्जन और कुछ लोग मिलके गोगा जी की पत्नी के गहने उतार लेते हैं, उनके साथ में बैड बिहेवियर करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनके कुछ ओढ़नी वोढ़नी कपड़े होते हैं वो भी छीन लेते हैं। फिर केलमदे जो है वो गुस्से से इतनी लाल पीली होती है कि वो जाती नहीं है कोलूमंड, वापस ददेरवा जाती है। ददेरवा आके और अपने महलों के अंदर रूठ कर बैठ जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस टाइम में जो महिलाएं रूठ के बैठा करती थी, एक महल हुआ, कुछ महल हुआ करते थे जिनको कोप महल कहते थे। कौन सा महल? कोप महल। उस कोप महल के अंदर बैठ गई। तो गोगा जी आए शाम को घर पे, तो इन्होंने देखा यार आज दिखाई नहीं दी केलमदे किधर। तो इनकी मम्मी ने कहा, बोले वो तेरी जो लुगाई है ना वो तो उस कोप भवन के अंदर बैठी। तो गोगा जी ने कहा कोप भवन के अंदर रूठ के? ऐसा क्या हो गया? अभी तो मैंने कुछ गलती भी नहीं की, और अगर रूठ गई है तो फिर मैं मनाता हूं, है ना। एक गाना है अपने जैसे, तुम रूठा ना करो सनम मेरी जान निकल जाती है। गोगा जी वहां गए
और वहां जाके और अपनी पत्नी से कहा कि क्या हुआ, इतने जो है वो मेरे से नाराज क्यों हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं एक ऐसे कायर पुरुष की पत्नी हूं कि वो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। गोगा जी ने कहा देख डायरेक्ट बता हुआ क्या। बोले वो आपके जो मौसेरे भाई है ना अर्जुन और सर्जन, बोले मैं कोलूमंड जा रही थी, रास्ते में मेरे सारे गहने गहमटे छीन लिए और तो और मेरे साथ में बैड बिहेवियर किया, दुर्व्यवहार किया। गोगा जी को गुस्सा आया, है ना। अब वो था लुगाई पर इतनी बात आ जाए, लुगाई बोल दे मैं कायर की पत्नी, वो भी अपने मध्यकाल वाले काल में। आपने देखा होगा, सुना अगर आपने कहीं तो कर्नल जेम्स टोड जो थे वो ऐसा कहते हैं कि एक क्षेत्रीय योद्धा से कभी भी दो चीजें नहीं मांगनी चाहिए, एक तो तलवार और दूसरा इसकी स्त्री। जब इन दोनों पे संकट आता है तो वो अपनी गर्दन तक कटा देता है। तो गोगा जी को गुस्सा आया और गोगा जी पहुंच गए महमूद गजनवी के दरबार में, जहां अर्जुन सर्जन पहले ही एक तो माथे में तेल डाल के मसाज कर रहा था महमूद गजनवी की, एक कांधे में खाज गुजर रहा था। गोगा जी वहां पहुंचे और महमूद गजनवी को अर्जुन सर्जन को ओपन चैलेंज किया। बोला अगर माँ का दूध पिया है तो एक काम करना, मेरे से युद्ध करके बताओ, लड़के बताओ, जीत के बताओ, औरतों के साथ में क्या तुम बुरा व्यवहार करते हो। अच्छा, महमूद गजनवी उसके पहले गोगा जी को नहीं जानते थे। गोगा जी दरबार में जाके खुला चैलेंज दे के आते हैं। उसके बाद में महमूद गजनवी पूछता है बोलो कौन हो, क्योंकि पहले मुस्लिमों के दरबार में जब जाते थे तो एक सिस्टम होता था, सजदा पर था, खैर वो बाद में प्रचलित थी, लेकिन वो सलाम करना पड़ता था। तो कोई सा सलाम नहीं करे, डायरेक्ट गए ऊपर गर्दन करके चैलेंज करके और वापस आ गए गोगा जी। जब गोगा जी वापस आए तो महमूद गजनवी के दरबार में चैलेंज करके अगर कोई गया तो उसको उत्तर तो देना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं महमूद गजनवी ने ददेरवा पे अटैक किया और उस दिन जो मुस्लिम फौज है वो पूरे ददेरवा को घेर के बैठी थी। अब ददेरवा में मुश्किल से 150 घर, चूरू के अंदर जहां गोगा जी का गांव था, और उसको हजारों की संख्या में सेना ने घेर के और घेरा देके और बैठी है। गोगा जी पता चला लोगों को, तो गोगा जी को कहा गोगा जी आप तो निश्चिंत होकर सो रहे हो, और वो महमूद गजनवी आप उसको ओपन चैलेंज करके आए थे, वो तो गांव को घेर के बैठा है और हजारों सैनिक है उसके पास में, हम तो कहीं टिकने वाले नहीं है। गोगा जी ने कहा नो टेंशन, जब तक गोगा है तब तक डरने की कोई चिंता नहीं। अच्छा, गोगा जी जो थे आपको पता होगा गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, और ऐसा कहते हैं कि गोगा जी को ये कह रखा था गोरखनाथ जी ने कि तक कभी तेरे ऊपर अगर कोई परेशानी आए, आफत आए तो मुझे याद करना। गोगा जी ने आंखें बंद की और अपने गुरु गोरखनाथ को याद किया। गोरखनाथ ने उन्हें कुछ चीज बताई, सॉल्यूशन बताई, और गोगा जी गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। आपको पता है 150 घर भी हो भले ही, लेकिन हर जाति के लोग गांव में निवास करते हैं। तो कुछ कुमार थे, गोरखनाथ जी ने गोगा जी के सपने में आके कहा था कि ये जो कुमार है ना, इन कुमारों से मिट्टी के घोड़े बनवा, उसके ऊपर सैनिक बिठा, उनके हाथ में भाला दे, और फिर पानी का छांटा देना उनके मिट्टी के घोड़ों के, वो सारे असली घोड़े और असली सैनिक बन जाएंगे। तो कुमार को कहा कि तू कितने घोड़े बना सकता। कुमार ने कहा साहब मैं तो सुबह से शाम तक लगूं तो लेन लगा दूंगा घोड़ों की, उनके ऊपर आदमियों के। तो सारे लग गए लोग, कोई भाला बना रहा, कोई क्या बना रहा। फिर आपको पता राखी क्यों बांधी जाती है? रक्षा करने के लिए। अच्छा, जो उस गांव की औरतें थी, उन औरतों ने जो वो मिट्टी के घोड़े बनाए थे उनके ऊपर राखी चढ़ाई कि आप हमारे भाई हो और हमारी रक्षा करो। ये मुस्लिमों ने हमारी रियासत को या हमारे गांव को घेर लिया, हमारी रक्षा करो। और फिर पानी का छांटा दिया था और वो सब ओरिजिनल जो है वो सैनिक बन गए थे। और फिर गोगा जी ने क्या भयंकर युद्ध किया था महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी खुद कह के गया था कि गोगा जी जो है ना वो जिंदा पीर थे, जहर पीर अगर आपने सुना हो, क्योंकि मुसलमान देवताओं को पीर कहते हैं। और बोले जिंदा पीर, अक्सर पीर मरने के बाद में बनते हैं, लेकिन ये कौन से पीर थे? जिंदा पीर। ऐसा महमूद गजनवी कह के गया था गोगा जी के बारे में। और ऐसा कहते हैं कि गोगा जी ने अर्जुन और सर्जन की गर्दन काट दी थी, काट के और अपनी लुगाई के सामने रख दी थी, बोल देख तेरा पति कायर नहीं है। तो दोस्तों इसलिए गोगा जी के जो घोड़े हैं उनके ऊपर राखी चढ़ाई जाती है। और भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, कंटेंट के भी डालते हैं, ऐसी कुछ हिस्टोरिकल कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, नो डाउट, है ना। आप देखना, चेक करना, इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।